ये युद्ध जो है सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये खत्म होने को है? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा कि ख़त्म होगा। ये युद्ध अब सोशल मीडिया पे तो नहीं है, अब ये युद्ध कोर्ट में चल रहा है। और कोर्ट में लोअर कोर्ट ने ये मान लिया है, जेएमआईसी ने, कि उन्होंने प्राइम एफएसआई डेफेमेशन का केस बनता है उन पे, जिसमें कि उनको 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। और कोर्ट ने प्राइम एफएसआई मान लिया है कि जो उन्होंने कंटेंट यूज़ किया है वो ठीक नहीं है। कोर्ट ने उनको समन भी कर दिया है। वो समन पे आ नहीं रहे हैं कोर्ट। अब क्योंकि वो कोर्ट नहीं आ रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है, नेक्स्ट मूव लिया, वो हाई कोर्ट चले गए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, जो कि पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है। जब वहाँ गए तो वहाँ पे भी कोर्ट ने उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट ने उनको वापस फरीदाबाद भेज दिया कि आपको जाना होगा वहीं पे। तो जैसा कि मैं सारे अखबारों में पढ़ रहा हूँ कि उनको हर जगह पे झटका लग रहा है। इसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, श्री अमृत चालिया जी की जो कोर्ट है, वहाँ पे हम गए तो उन्होंने कहा कि मिस्टर महेश्वरी ने लास्ट वीडियो बनाया और उसके बाद आप दोनों पे इंजंक्शन लग गया था, तो मुझसे इंजंक्शन हटा दिया गया है कि मैं अब अपनी बात कह सकता हूँ। मिस्टर महेश्वरी अभी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि कोर्ट ने उनको मना कर दिया, कोर्ट ने उनको रोक दिया है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी डेफेमेशन किया, ऐसा कोर्ट का मानना है। क्या मंशा लगती है कि इस सब के पीछे क्या कोई प्रोपेगेंडा है, कोई बिजनेस राइवलरी है, कुछ है, ऐसा कुछ लग रहा है? अच्छा प्रश्न है आपका। उनकी मंशा क्या है, इस पे 3 लोग कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता। एक, वो खुद बता सकते हैं उनकी मंशा क्या थी। दूसरा, या भगवान बता सकते हैं। तीसरा, या कोर्ट निर्णय ले सकता है। तो कोर्ट ने ऐसा माना है कि उनकी मंशा है कि वो सेम इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते थे या सेम इंडस्ट्री में है, इसीलिए ये बिजनेस राइवलरी के तहत उन्होंने ऐसा किया। तो ऐसा कोर्ट का मानना है, तो मैं कोर्ट की बात ही रिपीट करूंगा, मैं अभी अपनी बात नहीं कहना चाहूँगा। तो क्या आप क्या चाहते हैं, संदीप माहेश्वरी से कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं? कुछ प्लान है, कुछ सोचा है? नहीं, ऐसा हम उनको बड़े भाई की तरह मानते हैं, जैसा कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको संबोधित किया है। हम चाहेंगे कि उनका फेम बढ़े, वो और समाज की सेवा करें, वो और आगे बढ़े। कॉम्प्रोमाइज़ होगा या नहीं होगा, हालांकि आज की जो हियरिंग थी कोर्ट में, उसमें जज ने भी यही कहा है, ऑनरेबल लर्नेड जज ने ये कहा है कि हमारे को कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ बढ़ना चाहिए। वो एक अच्छा मैसेज जाता है। अगर कॉम्प्रोमाइज़ के लिए वो हमें उनकी बातें ठीक लगी और ऐसा लगा कि वो इस बात को समझेंगे कि उन्होंने दूसरी साइड सुने बिना किया, गलत काम किया, तो फिर हम शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। हमारे को कोई पैसे का लालच नहीं है उनसे, वरना हम सिविल डेफेमेशन में जाके 50-100 करोड़ का सूट डाल सकते थे उनके खिलाफ। वो अभी हमने किया ही नहीं है। 2 चीज़ें, एक तो संदीप माहेश्वरी वाला जो मामला था वो, और एक आपका पर्सनल जो वीडियो वायरल हुआ था, वो जो नोएडा में मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी जवाब दे दिया। वो बैक टू बैक आया था। अब वो क्या साजिश है, वो क्या चीज़ है, वो बैक टू बैक साथ के साथ क्यों हुई थी, वो थोड़े दिनों में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, तो उस पर मैं अभी इस समय बात नहीं करना चाहूँगा। तो आप सुन रहे थे विवेक बिंद्रा जी को, और आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट। बिल्कुल मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, ये एक इनविटेशन है फिर से आपको, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आमने सामने बैठने की। बिल्कुल बुरा मत मानना प्लीज़, आपको यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और जिन लोगों ने वीडियो पूरा देखा है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के बताइए कि कैसे सच्चाई के साथ मैंने सामना किया है। मैं जो सिखाता हूँ ना बाउंस बैक, वो खुद भी करता हूँ और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहा हूँ, सबको लेके चल रहा हूँ साथ में। संदीप भाई, पूरे प्रेम के साथ आप मेरे बड़े भाई हैं, आज भी हैं। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा पहले ही मांग लेता हूँ। हरे कृष्णा। स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने डेफेमेशन किया है और उनको 2 साल की सजा हो सकती है इस पे। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी के बीच छिड़े विवाद में एक नया मोड़ आ गया है, जिसमें संदीप माहेश्वरी बुरी तरह से फंसते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि संदीप माहेश्वरी ने विवेक बिंद्रा पर 500 करोड़ स्कैम का आरोप लगाया था। प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30%, 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। दोनों के बीच का विवाद कोर्ट पहुंच चुका है। इस केस को लेकर फरीदाबाद जिला अदालत ने संदीप माहेश्वरी को समन जारी किया है। फरीदाबाद हाईकोर्ट ने संदीप माहेश्वरी को डांट लगाते हुए कहा कि आपने विवेक बिंद्रा के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उनका अपमान किया है। कोर्ट ने माना, पहले फैसले में सिविल जज फरीदाबाद 4/4/2024 उन्होंने मुझे और मेरे बड़े भाई मिस्टर माहेश्वरी, उनको एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए मना कर दिया गया था कि ना तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कुछ कहेंगे संदीप माहेश्वरी जी के खिलाफ, ना संदीप माहेश्वरी कुछ कहेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के खिलाफ। फरीदाबाद हाईकोर्ट ने संदीप माहेश्वरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। आपको हमारी प्रार्थना है बड़े भाई, आपको जवाब देने आना होगा कोर्ट में। आगे कोर्ट ने कहा कि अदालत के निर्देशों का उल्लंघन करने पर फरीदाबाद जिला न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया जाएगा।
और मैंने उनको पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आपकी जगह, आपका समय, आपका स्टूडियो, आपका टाइम, आपके लोग, आप प्रश्न करो, पब्लिक में आकर के प्रश्न करो। पर बड़े भाई को, मिस्टर माहेश्वरी को पब्लिक में नहीं मिलना था, बात नहीं करनी थी, तो अब वो कोर्ट में मिलेंगे। पर अभी वो कोर्ट में भी नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट ने सम्मन जारी कर दिया है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ वारंट इशू कर दिया जाएगा। पहले संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों पर सार्वजनिक टिप्पणी करने पर अदालत ने प्रतिबंध लगाया था। संदीप माहेश्वरी पर तो आज भी वो प्रतिबंध लागू हैं, लेकिन अब विवेक बिंद्रा से ये प्रतिबंध हटा दिया गया। उसे अपनी बात रखने का अधिकार दिया गया है। आपको जान के हैरानी होगी और जान के खुशी भी होगी, हमारे यहाँ रिफंड के 3 प्रोसेस हैं, सबको बता देते हैं साफ साफ। आज सबके सामने टेलीविजन पे, न्यूज़ चैनल पे, प्रिंट पे ये क्लियर कर देते हैं। 3 स्टेप है। पहला स्टेप है क्वालिटी ऑफ सेल्स। जैसे ही कोई सेल्स हुई, हमारी टीम से फ़ोन जाता है और पूछता है कि क्या आपको पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। वो बोलता है पॉलिसी और प्रोसेस पूरा समझ में आ गया तो ठीक है। अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग पे बोलता है मुझे पॉलिसी प्रोसेस गलत बताया गया, उसको ऑन द स्पॉट रिफंड दिया जाता है। दूसरा, 5 दिन तक वेट किया जाता है कि अगर उसके बावजूद भी आपको अच्छा नहीं लगा और आपको लगा आपके काम का नहीं है तो भी रिफंड कर दिया जाता है। और तीसरा, 100 दिन का MBG प्रोसेस है, मनी बैक गारंटी प्रोसेस। 100 दिन तक अगर आप 3.5 घंटा काम करते हैं अर्निंग के लिए आए और अगर आप नहीं कमा पाए तो भी पैसा रिफंड कर दिया जाता है। तो हमने करोड़ों रुपया, जो लोग जिन्होंने बोला शुरुआत में ही कि मुझे मज़ा नहीं आया, उनको हमने रिफंड कर दिया। और उसके हमारे पास पूरा डेटा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के दिए हुए सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। भाई ये रेफरल और अफिलिएट मार्केटिंग खाली मैं अकेला नहीं कर रहा। रेफरल और अफिलिएट मार्केटिंग अमेजॉन भी करता है, एयरबीएनबी भी करता है, फ्लिपकार्ट भी करता है, गोडैडी भी करता है, मेक माई ट्रिप भी करता है, मिंत्रा भी करता है, पॉलिसी बाजार भी करता है, मैं भी करता हूं। तो मैं यही कहूंगा मिस्टर माहेश्वरी को कि आप बड़े भाई की तरह हैं, आपका पूरा सम्मान है। और आज भी हम बाहें फैला करके आपके साथ में कहना चाहते हैं कि हम आज भी आपका सम्मान कर रहे हैं। आपका कोई डेफेमेशन नहीं है, आपका फेम बढ़े और बढ़े, परंतु ये जिम्मेदारी लीजिए, जब भी आप किसी के बारे में कुछ बोलते हो तो बोलने से पहले फैक्ट चेक कर लीजिए। फैक्ट चेक करके बोलिए, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। आप सबका प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।